Welcome to the CCL Mind and Gut podcast series. Today we have Dr. Amir Yahya, leading psychiatrist of Pakistan. Dr. Sahab, thank you so much for giving your time. Dr. Sahab, Mind and Gut connection की क्या अहमियत है? जैसा कि आपने कहा कि ये माइंड एंड गट जो है गट, पहले तो मैं ये वजाहत कर दूँ कि गट से मुराद है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अमूमी तौर पे हम गट से मुराद लेते हैं हमारे एलिमेंट्री के नाम, जिसमें हमारे एसोफेगस है, स्टमक है और इंटेस्टाइन है। बरसा बरस की रिसर्च के बाद ये साबित होता है कि हमारी जहन या हमारा ब्रेन और हमारे निज़ाम हाज़िरा में एक इंटरेक्शन है, इंटरप्ले है, और ये इंटरप्ले दो तरीके से असरअंदाज होता है एक दूसरे के ऊपर। एक तो है न्यूरोनल, जो कि एक मेजर नर्व है जिसको हम वेगस नर्व कहते हैं, और दूसरा है न्यूरोकेमिकल इन्फेक्शन। ये न्यूरोकेमिकल जो है हार्मोनल भी है, और कुछ केमिकल सब्सटेंस हैं जिसको हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। ये इफ़ेक्ट करते हैं हमारे निज़ाम हाज़िमा पे, गट सिस्टम पे, और हमारा गट सिस्टम इन टर्न इफ़ेक्ट करता है हमारे ब्रेन पे और हमारी सोच और हमारी ज़हनी सेहत के ऊपर असरअंदाज होता है। तो ये हमारा गट एंड माइंड एक इंट्रैक्शन है, एक एक्सिस है, जो कि अब साबितशुदा हकीकत है कि दोनों हमारे ज़हनी और हमारे निज़ाम हाज़िमा एक दूसरे मुंसलिक। सर, ऐसी कौन सी मेंटल कंडीशंस हैं जो कि गट को डिस्टर्ब करती हैं? देखिए, आमूमी तौर पे हम ये देखते हैं कि हम जब भी कभी ज़हनी दबाव का शिकार होते हैं, बल्कि हम में से तमाम इस कैफियत से दो चार रहे हैं एट टाइम ऑफ स्ट्रेस, कि जब कभी हम स्ट्रेस का शिकार होते हैं तो हमारे पेट में एक अजीब कैफियत होती है जिसमें एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट है, जिसको हम बटरफ्लाई स्टमक कहते हैं। कभी ये शिद्दत इख्तियार कर जाए तो वॉमिटिंग या कभी डायरिया की शक्ल इख्तियार कर लेती है। स्टूडेंट्स जो हैं अक्सर इस कैफियत का शिकार होते हैं जब किसी एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे होते हैं। तो ये स्ट्रेस है जो कि हमारी निज़ाम हाज़िमा पे असरअंदाज होते हैं। अमूमी तौर पे क्रॉनिक स्ट्रेस के अंदर ये सिम्टम्स प्रोलॉन्ग करते हैं, उसकी सीवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है, जैसे कि एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स हैं, स्ट्रेस रिलेटेड हैं, डिप्रेसिव डिसऑर्डर्स हैं, और आगे हम बढ़कर देखें तो साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स हैं जो हमारे निज़ाम हाज़िमा पे असरअंदाज होती हैं। सर, आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, अंडरलाइंग स्ट्रेस है, इसको सबसे पहले हमें हैंडल करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अंडरलाइंग स्ट्रेस, कॉज ऑफ स्ट्रेस है, इसको एलिमिनेट करना ज़रूरी है। फिर इसके अलावा जो है साइकोट्रोपिक ड्रग्स हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स हैं, एंग्जाइटी ड्रग्स हैं जो इसमें मेजर रोल प्ले करती हैं। लेकिन पेशेंट को एक अंडरस्टैंडिंग देना इस हवाले से कि भाई ये आपको जो अलामत ज़ाहिर हो रही हैं पेट में, निज़ाम हाज़िमा में, उसकी बुनियादी वजह ज़हनी दबाव है, स्ट्रेस है। तो आम तौर पर ये एंग्जाइटी डिप्रेशन कॉमन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे निज़ाम हाज़िमा काफ़ी हद तक मुतासर होते हैं। बल्कि अक्सर पेशेंट जो हैं वो प्रेजेंट ही करते हैं हमारे पास गैस्ट्रिक पेन, इंडाइजेशन और वॉमिटिंग और डायरिया के साथ प्रेजेंट करते हैं, लेकिन उनकी एक्चुअल जो इलनेस होती है वो अंडरलाइंग स्ट्रेस। सर, हमारी ऑडियंस के लिए क्या आप टेक अवे मैसेज देंगे? कैसे वो गट ब्रेन एक्सिस जो है जो डिस्टर्ब हो जाता है उसको कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं? देखें, पहली चीज़ तो ये है कि अनड्यू स्ट्रेस को अवॉइड करें, जो कि कहने में तो आसान है लेकिन फी ज़माना जो हमारे रोज़मर्रा के स्ट्रेसेस हैं उसको सामने रखते हुए अनड्यू स्ट्रेसेस को हम अवॉइड करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमें अपने खाने पीने की मामलात को बेहतर बनाने की ज़रूरत है, जिसमें कि हमें कुदरती चीज़ों की तरफ आना चाहिए, जिसमें फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, सीरियल्स हैं, क्योंकि ये वो अज्जा हैं जो कि हमारी गट की हेल्थ को मेंटेन करते हैं, जिसमें कि ये तमाम अज्जा हैं जिसके अंदर के प्रीबायोटिक्स होते हैं। प्रीबायोटिक्स से मुराद है कि वो अज्जा हैं जो कि हमारी गट की जो लाइनिंग है उसके अंदर जो एक हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं उनको ग़िज़ा फराहम करते हैं, उनकी सेहत का बाइस है। तो मैं समझता हूँ कि
کھانے پینے کا نا نوجوان نسل کے لیے خاص طور پہ یہ پیغام ہے کہ جو جنک فوڈ ہے اس کو اوائڈ کریں، اور جو نیچرل اور ہیلدی ڈائٹ ہے کہ اس کو آپ اڈاپٹ کریں. اس سے آپ کی گٹ ہیلتھ مینٹین رہے گی، اسی سے انٹرن آپ کی ذہنی صحت بھی بہتر رہ سکتی ہے. Thank you so much, sir, for guiding the audience. Thank you for watching Mind and Gut podcast series.